जवाहर नवोदय विद्यालय बुलढाणा। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डीजी भटकर, पीजीटी इतिहास, विषय इतिहास। अभी इस बार का विषय नागरिक शास्त्र है, कक्षा 10वीं। और नागरिक शास्त्र का हम तीसरा अध्याय देखने जा रहे हैं, लोकतंत्र और विविधता। अभी लोकतंत्र क्या है, ठीक है, जाने देना। लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों, और लोकतंत्र के अंतर्गत बहुत सारी विविधता होती है। जैसा हम देखते हैं इसके पहले 2 लेसन हमने देखे, 2 अध्याय देखे। उसमें सत्ता की साझेदारी और संघवाद। अभी इस बार इस महीने में हमें 4 अध्याय दिए थे, सत्ता की साझेदारी, संघवाद और लोकतंत्र और विविधता। अभी इसमें हम देखते हैं कि भारत में नहीं तो पूरे विश्व में शारीरिक बनावट, धर्म, वर्ग, लिंग, जाति, कबीले और इसके अंतर्गत बहुत सारा भेदभाव होता है। इसे सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों और असमानताओं के बीच सामंजस्य, जो सत्ता के साझेदारी का ही भाग हम आगे बढ़ा रहे हैं कि लोकतंत्र में सामंजस्य किस प्रकार महत्वपूर्ण है। सामाजिक विभाजन की सार्वजनिक अभिव्यक्ति के उदाहरण हम इस अध्याय में देंगे और सामाजिक भिन्नताओं कैसे अलग अलग रूप धारण करती है उसकी भी जानकारी हम इस अध्याय में लेंगे। सामाजिक भिन्नता और लोकतंत्र राजनीति किस तरह एक दूसरे से प्रभावित करती है, उसके महत्वपूर्ण पहलू पर आपको मैं इस अध्याय में जानकारी देने चाह रहा हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं मेक्सिको की ओलंपिक कहानी। मेक्सिको की एक ओलंपिक कहानी 1968 में मेक्सिको सिटी में ओलंपिक हुए थे और इस ओलंपिक के साथ जो जुड़ी हुई कहानी है, अमेरिका में चले नागरिक अधिकार आंदोलन का ये कहानी हिस्सा है। नागरिक अधिकार आंदोलन यानी कि श्वेत वर्णीय और अश्वेत वर्णीय के बीच में अमेरिका में बहुत सारी भेदभाव था, टकराव था, वाद विवाद थे। उनके लिए होटल, उनके लिए रेस्तरां, उनके लिए स्कूल और इनके लिए बसेस, अलग अलग प्रकार का, जैसा भारत में वर्ण व्यवस्था है उसी प्रकार की स्थिति श्वेत और अश्वेत में की जाती थी। उस समय इस ओलंपिक में भाग लेने वाले अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लेस, ये दोनों ने स्वर्ण पदक और कांस्य पदक जीता था। लेकिन यह अफ्रो अमेरिकन है। अफ्रो अमेरिकन का अर्थ होता है कि उसके पूर्वज अफ्रीका के थे, वो अमेरिका में स्थायिक हुए, तो भी वो काले होने के नाते उन लोगों को अश्वेत कहा जाता है और अफ्रो अमेरिकन के नाम से पुकारा जाता है। दक्षिण अमेरिका का जो गांधी है, महात्मा गांधी का प्रेरणा लेकर महात्मा गांधी के समवयस्क उसने कार्य किए हैं। मार्टिन लूथर किंग, जिसने हम होंगे कामयाब और इसको मिटाने के लिए लगभग 1784 से ये भेदभाव की स्थिति चल रही थी। 1884 में से लेकर 1984 तक ये स्थिति 100 साल 200 साल से और आज भी
ये भेदभाव की स्थिति है। इन दोनों धावक ने पूरे विश्व का जो विश्व भर इन्होंने जो कृति की है उसकी निंदा की है। वो सही क्या है गलत क्या है उन्होंने कार्य ऐसी कौन सी कृति की उसकी जानकारी हम लेते जा रहे हैं। ये दोनों धावक ने अपने जो मेडल हस्तगत करते समय जैसा साइड में चित्र दिखाई दिया है और इस चित्र में वो कांस्य पदक लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अपने गले में एक मफलर जैसा परिधान किया है और जो अशेत लोगों के लिए आत्मगौरव का प्रतीक है। कार्लेस और स्मिथ ने ऐसा क्यों किया? कार्लेस ने मारे गए अश्वेत लोगों की याद में काले मनके की माला पहनी है और अपने इन प्रतीकों और तौर तरीकों से उन्होंने अमेरिका के होने वाले रंगभेद नीति के प्रति अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान खींचने की कोशिश की है और उसने मेडल हस्तगत करते समय सम्मान लेते समय अपनी काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियाँ अश्वेत शक्ति का प्रतीक थी और वो उन दोनों को तीसरा धावक जो ऑस्ट्रेलिया का था उस धावक का नाम पीटर नॉर्मन है। पीटर नॉर्मन ने भी पुरस्कार समारोह में मानव अधिकार का बिल्ले की जर्सी पहनकर दोनों खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जगाया और मानव अधिकार एक इंसान के साथ इंसान जैसा व्यवहार होना चाहिए उसके लिए उसने दोनों को सपोर्ट दिया। जी कार्लेस स्मिथ और अमेरिका के समाज के आंतरिक मामलों में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये प्रश्न उठाया। अगले साल के लिए दोनों के पदक ये ओलंपिक के ओर से वापस लिए गए और दोनों को खिलाड़ी का सम्मान से बाहर निकाला गया। उसी प्रकार की स्थिति ऑस्ट्रेलिया की थी। ऑस्ट्रेलिया का पीटर नॉर्मन उसका भी पदक लिया गया और दूसरे साल अगले जो 4 साल के बाद जो ओलंपिक होते हैं उसमें उनको भाग नहीं लेने दिया, जिस वजह से पूरे विश्व में इसकी निंदा हुई। अभी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने उन्हें दोषी करार कर दिया। ये सही था? आप इसके बारे में सोचिए, या गलत था? आप उसके जगह पर होते तो क्या करते थे, वो भी इस बार मन में लाना है। और सेन होस्ट स्टेट यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय में जहाँ पर वो पढ़े हैं और उस यूनिवर्सिटी में उनकी मूर्तियाँ लगाई गई, उनका सम्मान किया गया अमेरिकन नागरिक आंदोलन के ओर से। और पूरे विश्व का जो आकर्षक ये जो तीनों टॉमी स्मिथ, जॉन कार्लेस और पीटर, जब पीटर की मृत्यु हो गई तब उसके अस्थि को खंदा देने के लिए टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लेस ये ऑस्ट्रेलिया में गए थे। मानवतावाद, इंसानियत और किसी प्रकार का स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और लोकतंत्र के लिए ये एक प्रेरणा देती है और समान व्यवहार के लिए एक आदर्श साबित होती है। अभी ये सामाजिक विभाजन की एक अभिव्यक्ति, सामाजिक विभाजन किस प्रकार खतरा है वो, और किस प्रकार की जिस प्रकार हमने बेल्जियम और श्रीलंका में जो संघर्ष है, बेल्जियम ने समरूप समाज तैयार किया तो श्रीलंका का टकराव आज भी जैसा कि वैसा चल रहा है। जैसा जिस विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में उनकी जो मूर्ति लगाई गई है वो मूर्ति सेन होस्ट स्टेट यूनिवर्सिटी में जैसा सामने आपको दिखाई देती है, ये पूरे विश्व के लिए और इन्होंने जो कार्य किया उसके एक आदर्श जो रंगभेद नीति के खिलाफ और
अमेरिका के जो नागरिक आंदोलन है उस आंदोलन को और ज़्यादा से ज़्यादा आदर्शवादी बनाने में इन्होंने योगदान दिया। अभी हम देखते हैं समानताएं असमानताएं का और विभाजन, खिलाड़ी सामाजिक भेदभाव का विरोध अपने तरीके से कर रहे हैं और उन्होंने किया है। जो हमने अभी देखा, जो मेक्सिको में घटना हुई 1968 में, तो तब से आंदोलन में अब और भी ज़्यादा से ज़्यादा पूरे विश्व में इसकी एक प्रकार की घृणास्पद निंदा हुई। बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी हमने देखी। बेल्जियम ने जो संविधान बनाया, 4 संशोधन किए, उसको हम आदर्श मानते हैं, लेकिन श्रीलंका में आज भी इलम सरकार की मांग हो रही है और नीचे का फुटबॉल दिखा रहा है कि जैसा देश का विखंडन, और ऊपर का जो फुटबॉल आपको दिख रहा है कि एक समानता के लिए, यानी सभी मिलकर, और जैसा हम भारत देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हम भारतीय है पहली बार, बाकी हम फिर बाद में हम महाराष्ट्रियन है, फिर बाद में हम बुल्ढाना जिले के हैं, फिर बाद में हम शेगांव के हैं, फिर बाद में हम शेगांव के गांव के हैं, और फिर बाद में धर्म आता है, जात आता है। इस प्रकार होना चाहिए और वही स्थिति है। तो सामाजिक विभाजन में एक आदर्श स्थिति की बनना जरूरी है। सामाजिक विविधता अलग अलग रूप में सामने आती है, हिंसा होता है, विखंडन होता है। आयरलैंड की कहानी या बेल्जियम की कहानी या श्रीलंका की कहानी, चिले की कहानी, पोलैंड की कहानी पिछले साल से हमने देखा है कि विश्व के अंतर्गत किस प्रकार का टकराव हो रहा है, अस्थिरता हो रही है। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति किस आधार पर होती है, वो मैं आपको 2-3 पॉइंट में समझाऊंगा। सामाजिक विभाजन अधिकांशता जन्म पर आधारित होते हैं। अभी ये जन्म किस में हुआ, कौन से जाति में हुआ, कौन से धर्म में हुआ, वो अपने हाथ में नहीं होता है। तो उस समुदाय के परिवार में हुआ या जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन का एक अनुभव हम अपने दैनिक जीवन में लगभग रोज करते हैं। लेकिन सामाजिक विभाजन की उत्पत्ति अपनी पसंद, अपना चुनाव, आपको कौन सा धर्म चुनना है, कौन से पद पर जाना है, कौन सा पेशा लेना है, डॉक्टर बनना है, किसान बनना है, इंजीनियर बनना है, अध्यापक बनना है या मुख्यमंत्री बनना है, आपकी पसंद, आपका चुनाव, आपकी चॉइस, इस पर उत्पत्ति आधारित है। और लोगों के बीच पुल का भी काम करती है। जैसा कि भाई एक युक्तिपरक और नैतिक मूल्य, जैसा हम किसी को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान न हो जाए और साथ लेकर चलना है, तो एक पुल का एक पूरे देश को जोड़ने का काम करती है। देश का विघटन में नहीं है। हमारे देश में बहुत सारे भाषिक लोग हैं, लेकिन उसको एक साथ जोड़ने का काम होता है। विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत, इसमें बहुत सारे टकराव हुए हैं। हमारे देश में दलित और जैसा श्वेत और अश्वेत, अमीर और गरीब, तो दलित गरीब है और देश के अंतर्गत जो सौरवर्णीय हैं वो ऊंचे हैं। उत्तरी आयरलैंड में और नीदरलैंड में वही स्थिति है। इंग्लैंड का ही आयरलैंड भाग है, लेकिन यहाँ पर प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, रोमन कैथोलिक, इनके बीच में अमीर और गरीब और दरी निर्माण हो रही है। दोनों आपस में कई बार टकरे हुए हैं, समझौता भी हुआ है। भारत, बेल्जियम, जर्मनी और स्वीडन जैसे देश में समरूप समाज, यानी कि ऐसा समाज कि विविध जाति के, धर्म के, रंग के, रूप के, नस्ल के, रीति रिवाज के, कल्चर के लोग हैं, भाषिक लोग हैं, लेकिन वो उसमें टकराव का अंदेशा, वाद विवाद का अंदेशा
कम दिखता है, कम होता है, उसे हम देखते हैं, जिस वजह से भारत, बेल्जियम, जर्मनी, स्पेन, स्वीडन ये देश आते हैं। अभी हम एक महत्वपूर्ण रंगभेद नीति के इधर साइड में चित्र भी दिया है, किस प्रकार देश में विघटन करते हैं, ये कविता दी है, उसके अंतर्गत आपको पढ़ना है। प्लस बॉक्स है, कार्टून है, उसको भी देखना है। साथ साथ हम देखते हैं सामाजिक विभाजनों की राजनीति। सामाजिक विभाजनों का मेल बहुत खतरनाक और विस्फोटक है। देश के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, धर्म से, जाति से, गुटों से, और अस्थिरता होती है, और कभी देश में एक नहीं हो सकता है, राष्ट्र नहीं बन सकता है, राष्ट्रवाद नहीं बन सकता है, तो वहाँ पर विखंडन होता है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदिता का माहौल ये कभी कभी विघटन की तरफ होता जाता है, कभी कभी देश विघटन की तरफ जा सकता है। ये विभाजन की राजनीति के अंतर्गत है। लेकिन सामाजिक विभाजनों की राजनीति कभी ये ऐसे रूप धारण करती है कि ये पुल का भी काम करती है। राष्ट्रवादी, लोकतंत्रवादी, समानता, स्वतंत्रता के अनुसार, सभी को साथ लेने के अनुसार भी ये चलता है। गांधी जी ने बताया था नैतिकता की ओर चले, खेड़े की ओर चले और सभी को साथ लेकर चले। उसके वजह से अभी हम देखते हैं परिणामों का दायरा। आयरलैंड का उदाहरण ले लें, कई हिंसा हो गई, अस्थिरता हो गई और बहुत सारे वाद विवाद इसमें हुए। इसमें प्रोटेस्टेंट लगभग प्रमुख दो पंथ हैं। प्रोटेस्टेंट 53% है, तो आयरलैंड में तो कैथोलिक 44% है। दोनों के बीच में काटछाट चल रही है। नेशनल पार्टियां इसका नेतृत्व कर रही है, तो यूनियनिस्ट पार्टियां प्रोटेस्टेंट का नेतृत्व कर रही है। दोनों के बीच में वो विवाद इतना चला, हिंसक घटना हुई। 1998 में ब्रिटेन के सरकार ने नेशनलिस्ट के बीच शांति समझौता किया। आखिर वो समझौता वहाँ पर हुआ, आंदोलन बंद करने की बात की। और यूगोस्लाविया में भी इसी प्रकार की जो धर्म के बीच में विभाजन की शुरुआत हो गई और यहाँ पर भी टुकड़े बढ़ गया। तो इसी प्रकार यूगोस्लाविया है या आयरलैंड है या पोलैंड है या भारत में भी कई जगह पर ऐसे स्थिति निर्माण होती है। कभी कभी राष्ट्रपति शासन भी लागू किया जाता है, दोनों गुट के बीच में, समूहों के बीच में, धर्म के बीच में। और लोग कुछ जैसा गुजरात का गोधरा कांड है, 1903 की मुंबई की घटना है, 1993 की। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं करते हैं। आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद, लोकतंत्र को तोड़ने के लिए कभी कभी ये जो मंदिर है या लोकतंत्र के पोषक तत्व है उस पर वर्षाव करते हैं, तो वो उसका ही एक परिणाम है। और सरकार के रुख पर ये सवाल, सरकार का रुख कैसा है? जैसा बेल्जियम का सरकार का रुख समरूप समाज निर्माण करने का है, साथ पर लेकर चलने का है, तो श्रीलंका का सरकार का रुख एक तरफ जाता है, बौद्ध धर्म सिंहाली की तरफ जाता है और तमिल के बीच में काटछाट और अस्थिरता निर्माण होती है। विद्यार्थी मित्रों, अभी आपको अध्याय समझ में आया होगा। परीक्षा पर ये प्रश्न देना है। अफ्रो अमेरिका का अभिप्राय बताइए, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपके लिए है, सेंट होस्टेस्ट यूनिवर्सिटी में किसकी मूर्ति लगवाई गई और क्यों? तीसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने किन खिलाड़ियों के पदक वापस लिए थे? चौथा प्रश्न, पीटर नॉर्मन कौन से देश का था? और पांचवा प्रश्न, समरूप समाज किसे कहते हैं? ये सभी प्रश्न के उत्तर आपको देना है। साथ साथ हम देखते हैं गृह कार्य के लिए आपको प्रश्न है। ये लगभग 5 मार्क का प्रश्न आपको आएगा और ये प्रश्न इस प्रकार है कि सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम कौन से 3 चीज़ों पर निर्भर करता है? वो 3 बिंदु इसके आपको लिखना है और सविस्तर
लगभग 1.5 पेज या 2 पेज तक के आंसर होना है। ये पॉइंट से 5 मार्क का प्रश्न रहेगा। सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम कौन से 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। विद्यार्थी मित्रों, अध्यापन आपको अच्छा लगा होगा। सभी प्रश्न लिखकर भेजना है। आभार। अभी आ रहे हैं। आभार। जवाहर नवोदय विद्यालय बुल्डाना के आर कसर सर, इनका मैं आभारी हूँ। और आपको भी अध्यापन या अध्याय कैसा लगा उसको हम ग्रुप पर बातचीत करेंगे। धन्यवाद।